हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये है मेरा गुलदाउदी का प्लांट और ये देख रहे होंगे कि इसमें कलियां भी बन रही है। तो जब मैं इसको लाई थी नर्सरी से तो बहुत ही छोटा सा ये प्लांट था। तो उसमें ये फ्लावरिंग पे था, इसलिए इसमें ग्रोथ नहीं हो पाई थी इस प्लांट में। तो कुछ फ्लावर्स खिले थे, तो उसके बाद मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हुई है। देख रहे होंगे कि कितनी सारी कलियां बनी हुई है। ये देखिए, सूट्स भी हेल्दी निकले हैं। तो पहले जो मेरे पास गुलदाउदी के प्लांट थे, मदर प्लांट्स, मैं खुद से सेव कर कर रखती थी, लेकिन मेरे यहाँ घर में काम चल रहे थे, इसी में सारे जो मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स थे पिछले साल के, वो सब ख़राब हो गए थे। इसलिए मदर प्लांट बच ही नहीं पाए थे मेरे पास। तो जब मैं नर्सरी गई थी तो मुझे गुलदाउदी लेने थे। तो जो थोड़ा हेल्दी प्लांट था उसका रेट अलग था और ये छोटा प्लांट था, इसलिए इसका रेट कम था। मुझे लगा पॉट में लगाऊंगी तो इसमें ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन चूंकि उस समय इस प्लांट में ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो गया था तो फिर प्लांट में ग्रोथ नहीं हुई। जो कलियां बनी हुई थी वो खिलने लग गई और खिलने के बाद मैं उन सब की प्रूनिंग कर दी। तो जो बची हुई कलियां थी वो सब प्रूनिंग के बाद बहुत जल्दी ही खिल गई। तो एक दो खिले हुए भी हैं। देखिए, इस तरह के छोटे छोटे इसके फ्लावर्स होते हैं, पीले पीले। और जो फिर सूट्स निकले वो बहुत ही हेल्दी निकले। ये देखिए, देख रहे होंगे, मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ घुमाकर इसको। और बहुत सारी कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई इनमें। तो जैसे फर्स्ट बार ब्लूमिंग होती है, शायद उसी तरह इसमें ब्लूमिंग अब मुझे मिलेगी, क्योंकि जो सूट्स निकले हैं वो भी काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, और कहीं कहीं कलियां कितनी सारी बन रही है। तो चूँकि मैंने मिट्टी जो बनाई थी बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाई थी, विल्डन बनाई थी और बहुत ही हल्की मिट्टी बनाई थी। इसकी मिट्टी जब मैं बनाई थी तो इसमें मैंने 40% सिर्फ कंपोस्ट डाले थे, जिसमें कि किचन वेस्ट कंपोस्ट ज़्यादा था। और उसमें राइस हस्क भी मैंने मिलाए थे और गोबर की खाद भी थोड़ी बहुत मिलाई थी मैंने। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट ज़्यादा मात्रा में थे और राइस हस्क भी हमने मिलाए थे, इसलिए ये जो सॉइल है बहुत ही हल्की है, बहुत ही हल्की सॉइल है। राइस हस्क मिलाने से सॉइल हल्की बनती है और राइस हस्क के धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है और फिर वो कंपोस्ट का ही काम करता है। अब इसकी मैं फिर से गुड़ाई कर रही हूँ। लगाने के बाद एक आध बार गुड़ाई की थी, लेकिन फिर से गुड़ाई कर रही हूँ। तो गुड़ाई करने से इसके रूट्स तक ऑक्सीजन जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो समय समय पे हमें गुड़ाई करते रहनी चाहिए। और गुड़ाई करने के बाद आज तो मैं इसको छोड़ दूँगी, थोड़ी सी इसके सॉइल को हवा धूप लगेगी, उसके बाद ही इसमें पानी वगैरह डालूँगी। और इसमें ये देखिए, ये मैरीगोल्ड है, सीडलिंग्स थे तो इसी में मैं लगा दी थी। तो ये देखिए, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। मुझे लगता है कि सॉइल इसको अच्छा मिल गया होगा, बढ़िया मिल गया होगा। और पॉट भी ये बड़ा है। तो गुलदाउदी को ऐसे भी लगाएं तो बड़े पॉट में लगाएं। बड़े पॉट में लगाने से उसकी ग्रोथ काफ़ी होती है और फ्लावरिंग की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और फ्लावर्स के साइज भी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए बड़े ही पॉट में लगाने चाहिए। तो जब मैं इस प्लांट को लाई थी तो मुझे ये विश्वास था कि इस प्लांट को फिर मैं लगाऊंगी अच्छे से, अच्छी मिट्टी दूंगी, खाद दूंगी, तो ये प्लांट फिर अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा। लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं आ पाई, क्योंकि उसमें कलियां बन रही थी तो वो खिलने लग गए। जब भी कलियां बनती है तो फिर वो ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो जाती है, कलियां खिलने लग जाती है, तो सारा एनर्जी पहले प्लांट फिर कलियां को खिलाने में लग जाता है। तो फिर उन सभी को मैंने काट दिया। काटने के बाद से फिर इनमें इस तरह से ग्रोथ हुई है। तो मुझे भी लगता था कि मैं कैसा प्लांट उठा कर ले आई हूँ, और लोग भी कहते थे कि कैसा प्लांट है, लगता है कि ये एकदम मरा हुआ सा प्लांट है, बेकार सा। लेकिन अभी ये प्लांट देखिए कितना सुंदर हो गया, कितना सुंदर दिख भी रहा होगा, और कितने सारे इसमें बड्स भी बन रहे हैं, कलियां भी बन रही है। ऐसे तो ज़्यादातर गुलदाउदी के प्लांट फर्स्ट बार अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं तो सेकेंड बार अच्छी फ्लावरिंग नहीं देते हैं, कुछ कुछ कलियां वगैरह बनती है। लेकिन इसमें फर्स्ट बार फ्लावरिंग नहीं हुई थी, इसलिए सेकेंड बार इसमें देख रही हूँ कि बहुत सारे बड्स निकल कर आए हैं, बहुत सारी कलियां निकल कर आई है। तो आपके पास भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें कि अच्छी ब्लूमिंग फर्स्ट बार में नहीं हुई? होता क्या है कि जैसे हम लोग प्लांट लगाते हैं तो कभी कभी कटिंग लगाते हैं तो लेट लगाते हैं, तो वो सब पीछे पीछे ब्लूमिंग होते हैं और फिर अच्छी ब्लूमिंग भी नहीं हो पाती है, कभी कभी ग्रोथ ही नहीं होती है अच्छी। तो अगर दो चार फ्लावर्स खिले हुए हों, इस तरह के प्लांट हो, तो आप उसको काट दें और उसके बाद
मतलब प्रूनिंग कर दें और उसके बाद उसमें कुछ खाद वगैरह डाल दें, तो फिर देखिए हो सकता है दोबारा से आपके भी प्लांट में इस तरह से अच्छी कलियां बनने लग जाएगी। और इसको धूप भी अच्छी चाहिए, इसको फुल सनलाइट वाली एरिया में रखें तो फिर इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो धूप भी एक बहुत ही बड़ा चीज़ है इसके लिए, तो अच्छी धूप इसको अगर मिलती है तो फिर अच्छे से ब्लूमिंग भी होगी। तो आप इसको फुल सनलाइट वाली जगह पे रखें। अब मैं गुड़ाई कर रही हूँ, गुड़ाई करने के बाद इसमें कल कंपोस्ट डालूँगी, कुछ ठोस भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं। ठोस में मैं जैसे डालूँगी तो अब काफ़ी दिन हो गए हैं लगाए हुए, दोबारा से मैंने कंपोस्ट नहीं डाले थे, तो इसमें हल्की-फुल्की गोबर की खाद वगैरह मैं डालूँगी। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में अगर आपके पास सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना हुआ है तो वो डालें या बनाकर डालें, और नहीं तो ओनियन पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालें, तो फिर देखिएगा आपके प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। और डीएपी के भी कुछ दाने इसमें डाल सकते हैं। और डीएपी के दाने जब भी डालें तो किनारे-किनारे पॉट में डालें, रूट्स के पास नहीं डालें। और कोई भी कंपोस्ट डालें, केमिकल डालें तब तो ज़रूर शाम में ही डालें, ऐसे ऑर्गेनिक भी डालें तो शाम में ही डालें फर्टिलाइज़र वगैरह, लेकिन केमिकल अगर डालें तो थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ती है, शाम के टाइम डालें और दूसरे दिन भी इसको थोड़ी धूप से बचा दें। बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भी डालें, और साथ में कभी-कभी इसमें हल्की-फुल्की हल्दी वगैरह भी डाला करें, या फंजीसाइड्स वगैरह भी डाल दें। उससे इसमें फंगस नहीं लगेगी, तो फिर प्लांट ये हेल्दी रहेगा और अच्छी ब्लूमिंग फिर करेगा। कुछ ही दिन बाद बहुत जल्द ही इसका अपडेट भी मैं शेयर करूँगी, बहुत जल्दी इनमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी। जब इनमें फ्लावर्स खिल जाएंगे तो आप फिर इन्हें धूप में नहीं रखिएगा, धूप से फ्लावर्स जल्द ही जल जाएंगे, क्योंकि धूप अब तेज होगी। लेकिन अभी इन्हें धूप में रखनी है, तभी इनकी जो कलियां बन रही है वो सब पुष्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।